जय जिनेन्द्र सा। सब्जेक्ट है कर्म, कर्म फल और कर्म फल के परिणाम। उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर। उसके पहले कुछ बातें थोड़ी रह गई थी, वो समझ लेते हैं। एक बार एक गुरु और शिष्य दोनों एक हॉल में बैठे हुए थे। अचानक गुरु खड़े होकर पूरे हॉल में इधर से उधर टहलने लगे। टहलते टहलते वो बोलते जा रहे थे, न पापम न पुण्यम न सुखम न दुखम, न पापम न पुण्यम न सुखम न दुखम, शिवोहम 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 शिवोहम। बस यही बोलते जा रहे थे और टहल रहे थे। क्या बोल रहे थे दोबारा सुन लीजिए। न सुखम न दुखम, न पापम न पुण्यम, न रागम न द्वेषम, न शुभम न अशुभम, शिवोहम 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 शिवोहम। बार बार इसी को दोहराए जा रहे थे। जो शिष्य वहां बैठा हुआ था उसने जिज्ञासा की, प्रश्न किया कि गुरुदेव आप ये क्या बोल रहे हैं? बात कुछ समझ में नहीं आ रही। बात कुछ समझ में नहीं आ रही कि क्या हुआ। क्या आप ऐसा बोल रहे हैं कि न पाप है न पुण्य है, न सुख है न दुख है, न राग है न द्वेष है, न शुभ है न अशुभ है? ये कैसे हो सकता है? और फिर आप बोल रहे शिवोहम 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 शिवोहम। आप खुद ही शिव है ऐसा बोल रहे हैं। तो कि शिव भगवान तो अलग है, तो आप अपने आप को शिव बता रहे। ये प्रश्न खड़ा हुआ। जैसे प्रश्नोत्तर की ही बात हम कर रहे हैं, तो प्रश्न तो खड़े हो ही सकते हैं। बहुत सारे अनेकों अनेक प्रश्न खड़े हो सकते हैं। तो गुरुदेव ने सोचा कि अब शिष्य ने प्रश्न किया है तो इसे उत्तर तो देना ही पड़ेगा, समझाना तो पड़ेगा ही। तो गुरुदेव ने उत्तर देने के लिए गुरुदेव शिष्य के पास आए, शिष्य के पास बैठ गए और शिष्य को बोला कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं तो कुछ प्रयोग करके दिखाता हूं। उस प्रयोग में आपके प्रश्न का उत्तर है। कि ठीक है गुरुदेव, कि मैं यहाँ नीचे सो जाता हूं। सोकर कुछ देर के लिए बहुत बड़े पहुंचे हुए योगी थे। खुद को शिवोहम शिवोहम यानी कि मैं खुद ही शिव हूं ऐसा कहने वाले बहुत ही पहुंचे हुए योगी थे। ऐसा कौन कह सकता है? बहुत बड़ी बात कह रहे थे वो। न सुख है न दुख है, न पाप है न पुण्य है, न राग है न द्वेष है, न शुभ है न अशुभ है, शिवोहम शिवोहम। इतना कहने वाले, इतना बड़ी बात कहने वाले कि मैं थोड़ी देर यहाँ पर सो जाता हूं। सो के योगी थे, योग की क्रिया भी अच्छी तरह से जानते थे कि मैं कुछ समय के लिए 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए मैं अपने शरीर को त्याग देता हूं। मतलब मेरी मृत्यु हो जाएगी 5-10 मिनट के लिए। फिर उस समय तुम मेरे से बात करना। तुम मेरे से बात करना। क्या बात करना?
राग वाली भी बात करना, द्वेष वाली भी बात करना, शुभ वाली भी बात करना, अशुभ वाली भी बात करना, दुख वाली बात भी करना और सुख वाली बात भी करना, पुण्य वाली भी करना, पाप वाली भी करना। ठीक है गुरुदेव। तो उन्होंने श्वास का प्रयोग किया और वो जैसा गुरु ने कहा था वैसा उनका शरीर हो गया। जैसे आत्मा शरीर से निकल चुकी है उस तरीके से शरीर वहां एकदम निस्तेज पड़ा था। शिष्य ने देखा नाक पर उंगली रखकर तो श्वास नहीं चल रही है, श्वास बंद है, धड़कन भी बंद है। नाड़ी देखी तो नाड़ी भी नहीं चल रही है कि ये तो हकीकत में इनकी मृत्यु हो गई है। और गुरुदेव ने फरमाया कि ये सब बात मेरे से करना, सुख की, दुख की, राग द्वेष की, पाप पुण्य की, शुभ अशुभ की। तो मैं ये तो शरीर, गुरुदेव का शरीर पड़ा है, मृत्यु हो चुकी है, इनके अंदर भी आत्मा ही नहीं है। तो मैं ये सब बातें इनको कहकर क्या करूंगा क्या करूंगा सॉरी कह भी दूं सुख और दुख की बात, राग द्वेष की बात, तो कौन सुनेगा कौन? ये तो है ही नहीं। ऐसा सोचते सोचते 10 मिनट बीत गए और गुरुदेव वापस होश में आए, आंखें खोली और शिष्य को बोला कि बेटा मैंने जो कहा वो कर दिया क्या? कि नहीं गुरुदेव। ये प्रश्नोत्तरी चल रही उनकी। नहीं गुरुदेव। कि क्यों नहीं किया? कि मैंने इसलिए नहीं किया कि आपका शरीर यहाँ पड़ा था, आपकी मृत्यु हो चुकी थी, आत्मा और कहीं चली गई थी, मैंने श्वास देखा नहीं चल रहा, धड़कन नहीं चल रही, आपकी नाड़ी नहीं चल रही, तो मैं इस पार्थिव शरीर को ये सब बातें सुना के क्या करो? इस पर तो, इस शरीर पर तो कोई असर होगा नहीं उसका। कि अच्छा बराबर बराबर। तो अब एक काम कर, मैं वापस 10 मिनट के लिए इसी तरह से अपना शरीर छोड़ देता हूं। तो शरीर को मैंने कहा था तू शरीर से बात करना, अब एक काम कर, तू मेरी आत्मा से बात करना। पहले बोला शरीर से बात करना और दूसरी बार बोला कि मेरी आत्मा से बात करना। कि ठीक है गुरुदेव, आपका जो आज्ञा। गुरुदेव ने दोबारा शरीर छोड़ दिया, देखा श्वास नहीं चल रहा है, धड़कन नहीं चल रही, नाड़ी नहीं चल रही है, शरीर ऐसे ही निस्तेज पड़ा है जैसे मृत्यु हो गई और आत्मा चली गई। वो सोचने लगा कि यार पहले कहा था गुरुदेव ने कि मेरे शरीर को ये सब तो बोलना, बात करना, अब दूसरी बार बोला कि मेरी आत्मा से बात करना। तो आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, वो चली गई है और कहाँ गई मुझे पता ही नहीं है, वो दिख भी नहीं रही है। तो मैं उस आत्मा से सुख की, दुख की, राग की, द्वेष की, पाप की, पुण्य की, शुभ की, अशुभ की बात कैसे करूं? कैसे करूं? कौन सुनेगा? कैसे सुनेंगे? ऐसे सोचते 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 10 मिनट हो गए। गुरुदेव वापिस होश में आए, बैठे, बोले बेटा बात की तेने मेरी आत्मा से? कि नहीं गुरुदेव। कि क्यों? कि गुरुदेव पहले आपने शरीर से बोला कि बात करना, तो शरीर तो आपका निस्तेज था, मृत्यु हो चुकी थी, तो पार्थिव शरीर से मैं कैसे बात करूं? और वो सुनेगा क्यों? क्या सुनेगा? श्वास ही नहीं चल रहा। आपने दूसरी बार बोला कि आत्मा से बात करना, आत्मा तो सूक्ष्म है, मुझे दिखी नहीं वो कहाँ गई, कैसे गई, कहाँ किधर गई, मैं उस आत्मा को कहाँ ढूंढूं और कैसे बात करूं? कि तेने जो
प्रश्न किया था उसका उत्तर तुझे मिल गया। यानी कि शरीर को सुख है, दुख है, राग है, द्वेष है, पुण्य है, पाप है, शुभ है, अशुभ है कि नहीं? मुर्दे को क्या है? कुछ भी नहीं। तो आत्मा को है ये सब। तो क्या आत्मा तो दिखती नहीं है? वो कहाँ गई पता नहीं, उससे भी बात नहीं कर सकते। मैं बोलूंगा तो उसके ऊपर कोई असर भी नहीं होगा, पता नहीं वो कहाँ है। तो उसको है क्या ये सब सुख दुख राग द्वेष पाप पुण्य शुभ अशुभ? आत्मा को है कि नहीं? तो मैं क्या कह रहा था तुझे घूमते घूमते, न रागम न द्वेषम न शुभम न अशुभम न पापम न पुण्यम न दुखम न सुखम शिवोहम 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 शिवोहम। अब बात समझ में आई तेरे? मतलब शिवोहम इस शरीर से, उस आत्मा से, वो आत्मा जो चली गई है वो तो एक व्यवहार आत्मा है, प्रतिष्ठित आत्मा है, मिश्र चेतन है, पावर चेतन है। रियल आत्मा जो है वो शुद्ध है, प्योर है। जो जीव है वही शिव है। जो जीव है आत्मा है, जो जीव है वही शिव है, वही प्योर आत्मा है, वही परमात्मा है। इसलिए मैं कह रहा था शिवोहम 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 शिवोहम। अब शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये तो आपने आत्मा को अलग करके और शरीर को अलग करके बात की, लेकिन मेरे तो शरीर में आत्मा है ना, मुझे तो सुख और दुख दोनों लग रहे हैं। पाप पुण्य भी है, शुभ अशुभ भी है, राग द्वेष भी है। गुरुदेव ने शिष्य को समझाया कि यही बात तो तुझे समझनी है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, यही तो समझना है। ये दोनों अलग है। भगवान कृष्ण ने 18 अध्याय रचे थे गीता के। उसका सार लास्ट में अर्जुन को बोला, वीर अर्जुन को बोला कि अर्जुन पूरी गीता का सार है आत्मा अलग और शरीर अलग। ये बात मैं पहले कह देता तुझे तो समझ में नहीं आती, लेकिन अब तुझे समझ में आ गई और तेरा भ्रम मिट गया है। ये बात गुरुदेव उस शिष्य को समझा रहे थे, यही तुझे समझना है। भले वो अंदर है, अभी मेरे अंदर भी है। वो कह रहे थे कि मैं अभी जीवित हूं ना, मेरे अंदर भी है, शरीर भी है, आत्मा भी है, दोनों अलग है। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि शिवोहम 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 शिवोहम। आत्मा और शरीर की जो भेद रेखा है, आत्म साक्षात्कार की जो भेद रेखा है, वेद ज्ञान जो है जिसे हो जाता है, ये वेद ज्ञान का एक समझ है, प्रयोग है। इससे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। प्रश्नोत्तरी चल रही थी दोनों की। तो आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न के बहुत सारे प्रयोग मैंने पीछे के वीडियो में बताए हुए हैं। एक प्रयोग ये भी बताया है, क्वेश्चन आंसर के जरिए, गुरु और शिष्य के क्वेश्चन आंसर, सवाल और जवाब के जरिए, जिज्ञासा समाधान के जरिए, यही हमारा सब्जेक्ट भी है। उस तरीके से मैंने समझाया। इसे भी आप आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न को समझने की कोशिश करें। और कुछ बात ऐसी बताना चाह रहा हूं जो बातें हमें प्राइमरी स्टेज से ऊपर उठकर समझनी पड़ेगी। कहने का मतलब, हम जीवन भर जब से समझ आइए तब से लगाकर 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल तक जिए या उससे भी ज्यादा जिए, तब तक हम प्राइमरी में ही बैठे रहे हैं क्या? जूनियर केजी, सीनियर केजी में ही बैठे रहे हैं कि फिर 1, 2, 3, 5, 7वीं, 8वीं, 10वीं में भी पहुंचे?
तो उसको आगे बढ़ाने के लिए सोचनी और समझनी पड़ेगी। छोटा बच्चा होता है प्राइमरी में, तो उसे समझाया जाता है ए फॉर एप्पल, ए को नहीं समझता इसलिए ए फॉर एप्पल, एप्पल देखकर उसे ए याद आता है, बी फॉर बॉल, बॉल देखकर उसे बी याद आता है, सी फॉर कैट, कैट देखकर उसे सी याद आता है। इसी तरह से क्या जिंदगी भर हम एप्पल, बॉल और कैट को पकड़ के रखेंगे? क्या ए बी सी डी भी सीखेंगे आगे? आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। एप्पल, बॉल, कैट या डॉग को कब तक पकड़ के रखेंगे हम? तो ये समझने के लिए एक दो उदाहरण से समझते हैं। कृष्ण भगवान ने अपने जीवन में कहते हैं बहुत सारे चमत्कार किए। वो बात सही है प्राइमरी स्टेज के लोगों के लिए। फिर वो प्राइमरी स्टेज में यदि न समझे तो, तत्व ज्ञान को यदि न समझे, रियलिटी को न समझे, तो फिर जब से समझ आई है व्यक्ति को, तब से लगाकर भले वो 50 साल की उम्र हो गई, 60 की, 70, 80, 100 की क्यों न हो गई, वो प्राइमरी स्टेज में ही है। उन कथा वार्ताओं के अंदर ही घूम रहा है। तत्व ज्ञान को, रियलिटी को नहीं समझ रहे हैं। प्राइमरी स्टेज की बातें कहां तक कि जब तक बच्चा है नहीं समझता है, वहां तक तो ये कथा वार्ता वगैरह, चमत्कार ये वगैरह, वो सारी बातें करनी भी चाहिए और सही भी है, और उन्हें श्रद्धा बढ़े, उनकी आस्था बढ़े, धर्म के प्रति रुचि हो, भगवान के प्रति रुचि हो, तो वैसी बात करने से होगी। लेकिन तत्व को भी समझना जरूरी है। अब जैसे कहते हैं कि भगवान ने, कोई अदरवाइज मत लेना, हाँ, बाल जो बाल है, बाल यानी कि जो जूनियर सीनियर में है, फिर वह छोटे बच्चे हैं या फिर बड़े हो जाए, कितने भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो उनके लिए वो सब बातें सही है, लेकिन उससे आगे बढ़ने के लिए, तत्व पर जाने के लिए अलग से समझना पड़ेगा, रियलिटी समझनी पड़ेगी। कहते हैं कि भगवान ने एक अंगुली पर पूरे मेरू पर्वत को उठा लिया था, बराबर। मेरू नहीं, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। ये बाल मानस के लिए अच्छी बात है, लेकिन पूरे गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठाना संभव है? ये आप समझो बात को, नहीं संभव है, संभव नहीं है। गोवर्धन, गो यानी कि गाय, वर्धन यानी कि बढ़ाना। लोगों को भगवान शिक्षा दे रहे थे कि गो यानी कि गाय, वर्धन यानी कि गायों को पालो पोसो और अपना काम करो और उनकी सेवा करो, उनसे दूध भी लो, मक्खन भी लो, खुद का घर चलाओ, बेचो और गायों की सेवा करो, गायों को पालो। वो भगवान कृष्ण ये कहना चाहते थे, गोवर्धन, गो का वर्धन करो। और हम समझ रहे हैं कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। हाँ, उन्होंने पर्वत को उठाया। कौन से पर्वत को उठाया? इस गोवर्धन के पर्वत को उठाया और लोगों में जबरदस्त जागृति फैलाई गाय के प्रति। गायों को पालो, समझो, सीखो और आगे बढ़ो, पशुओं को पालो, ये सिखाया उन्होंने। दूसरा कि भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र चलाते थे और जब चाहे तब वो किसी का भी गला काट देते थे। ये बाल मानस के लिए ठीक है, जूनियर सीनियर केजी के लिए ठीक है, 1 2 3 तक ठीक है, फिर 5वीं 7वीं 10वीं 12वीं
कॉलेज के लोगों के लिए, तत्व ज्ञान में रियलिटी जानने के लिए, अरे भगवान थे वो, भगवान वासुदेव थे, भगवान वो तो इतने दयालु थे, इतने दयालु थे जिसकी कोई लिमिट नहीं। वो तो इतने दयालु थे कि भगवान नेमिनाथ उनके चचेरे भाई थे। जैन धर्म के जो तीर्थंकर है, भगवान नेमिनाथ उनके चचेरे भाई थे। वो समुद्र विजय जी के पुत्र थे और कृष्ण भगवान वसुदेव जी के पुत्र थे। वसुदेव जी और समुद्र विजय दोनों सगे भाई थे। तो भगवान के समय में जिनको दीक्षा लेनी थी तो उनको सबको बोल दिया था, इतने दयालु थे कि जिनको दीक्षा लेनी है सब लो, और पीछे जो भी रहेंगे माता पिता या बच्चे उन सब की संभाल मैं करूंगा, क्योंकि भगवान कृष्ण उस समय राजा थे। सबकी संभाल मैं करूंगा। इतनी दिल के अंदर उनको दया थी इसीलिए उन्होंने गायों को पालने के लिए बोला, गायों को संभालो, गायों को ऐसे ही छोड़ो मत, मरने मत दो, उनकी सेवा करो और संभालो। दिल में जबरदस्त दया थी उनके तो बहुत दयालु थे। भगवान तो बहुत दयालु होते हैं, भगवान किसी का गला नहीं काटते। सुदर्शन चक्र का मतलब ही है सु यानी कि अच्छा, कु यानी कि खराब। कहते हैं ना कुसंग सत्संग, कुरीति सुरीति। सुदर्शन, सु यानी कि अच्छा, दर्शन यानी कि एक तरह का ज्ञान, सु यानी कि अच्छा ज्ञान। वो उनके अंदर बहुत अच्छा ज्ञान था। कृष्ण भगवान के अंदर वासुदेव भगवान के अंदर बहुत 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 अच्छा ज्ञान था। उस ज्ञान को अर्जुन को देकर उन्होंने भागवत गीता पूरी बनाई, रची। आज करोड़ों करोड़ों लोग, अरबों खरबों लोग उस गीता से अपना जीवन जी रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो जो सु यानी कि अच्छा, दर्शन यानी कि अच्छा ज्ञान, एक समझ, दर्शन यानी कि एक समझ, सही समझ, रियल समझ। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम तत्व ज्ञान में भी आगे बढ़े। वीडियो बहुत गूढ़ रहस्यों वाला है, इसे लाखों करोड़ों व्यक्तियों तक शेयर करके अनुमोदना का पुण्य कमाएं और रियलिटी को समझें। बाल मानस से हम ऊपर उठें और पंडितता की ओर आगे बढ़े। जय जिनेन्द्र, जय सच्चिदानंद, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।